सिंह जी को अपने सामने रखकर चलेंगे तो गलत काम करने की हिम्मत नहीं होगी। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज। मुझे लगता है कि लोग यदि शहीद आजम भगत सिंह जी को अपने सामने रखकर चलेंगे तो गलत काम करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज। अंबाला छावनी शहीदों के प्रति नतमस्तक है और लोग शहीदों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलें, यही हमारी कोशिश है। अनिल विज। शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा लोगों को हमेशा स्मरण करवाती रहेगी कि इस देश को कुर्बानियां देकर आजाद कराया गया है। विज। लगभग 68 लाख रुपए की इस प्रतिमा को भी उन्हीं कलाकारों ने बनाया है जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को बनाया है। विज। 1857 की आजादी की पहली लड़ाई की शहीदों की याद में 500 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाया जा रहा। विज। अंबाला 16 मार्च। हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा अंबाला छावनी विधायक श्री अनिल विज ने कहा कि मुझे लगता है कि लोग यदि शहीद आजम भगत सिंह जी को अपने सामने रखकर चलेंगे तो गलत काम करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। विज ने कहा कि अंबाला छावनी शहीदों के प्रति नतमस्तक है और लोग शहीदों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलें, यही हमारी कोशिश है। श्री विज आज अंबाला छावनी में मुख्य आधार पर अमर सेनानी शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण करने के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर गृहमंत्री ने शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर व इंकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे के नारों से सभी में देशभक्ति का जोश भरा। श्री विज ने भी इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा लोगों को हमेशा स्मरण करवाती रहेगी कि इस देश को कुर्बानियां देकर आजाद कराया गया है। उन्होंने बताया कि यह प्रतिमा लगभग 68 लाख रुपए में बनकर तैयार हुई है। इस प्रतिमा को भी उन्हीं कलाकारों ने बनाया है जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को बनाया है। विज ने कहा कि इसी प्रकार हमने अंबाला छावनी के बीचों बीच सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई है। ये प्रतिमा भी लोगों को प्रेरित करती है कि इस देश पर राज करने वाली अंग्रेजी सरकार, जिसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, उस सरकार के खिलाफ सशस्त्र युद्ध करके भारत को आजाद कराया। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से 1857 की आजादी की पहली लड़ाई भी अंबाला से आरंभ हुई थी। उसमें भी हजारों लोग शहीद हुए और उनको सम्मान देने हेतु और उनकी याद में 500 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाया जा रहा है। इससे पहले पूर्व गृहमंत्री अनिल विज ने इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अंबाला के प्रवेश द्वार के नजदीक 68 लाख रुपए की लागत से 12 फुट ऊंची शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगाई गई है। ये प्रतिमा सभी में देशभक्ति का संचार करेगी और यह प्रतिमा हमारी प्रेरणा स्रोत बनेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा प्रसिद्ध कलाकार राम वी सुतार ने तैयार की है, जिन्होंने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तैयार की थी। लघु सचिवालय के प्रांगण में स्थापित ये प्रतिमा सभी लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करेगी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने छोटी सी उम्र में जंग आजादी में कदम रख लिया था। शहीद आजम भगत सिंह ने छोटी उम्र में ही देश को आजाद करवाने के लिए हिंदुस्तानियों को जागरूक करते हुए कारनामे पेश किए थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोकसभा में पार्लियामेंट की खाली कुर्सियों पर बम फेंककर व पर्चे बांटकर अपनी वीरता का परिचय दिया था। अगर वह उस या वहां से भागना चाहते तो भाग सकते थे। वहां पर अंग्रेजों की पूरी सुरक्षा थी, लेकिन वह भागे नहीं। उनका मकसद हिंदुस्तानियों को देश की आजादी के लिए जागरूक करना था और वह वहीं खड़े रहे और इनकलाब के नारे लगाते रहे। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेज अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या का उन पर केस चला। 23 मार्च 1930 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को उस आतंकी सरकार ने फांसी की सजा दे दी और वह देश के लिए शहीद हो गए। शहीदों को सम्मान देने के लिए हमने अंबाला छावनी के शहर के बीच में सुभाष पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा लगाई है। ये प्रतिमा भी बेहतरीन कलाकार ने तैयार की है। नेताजी सुभाष चंद्र ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र उठाने का काम किया है। जिस अंग्रेजी हुकूमत का सूर्य नहीं उगता था, उनके खिलाफ बगावत करते हुए सशस्त्र उठाए। हिंदुस्तानियों में देशभक्ति की भावना का संचार करते हुए अंडमान निकोबार द्वीप को आजाद करवाने का काम किया। आजादी का पहला झंडा इस धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था। अनसंग हीरो की कुर्बानियों के चलते अंग्रेजों को भागना पड़ा। जो कौम शहीदों को भूल जाती है वह फना हो जाती है। शहीदों को याद रखने के लिए और युवा पीढ़ी के साथ साथ सभी के प्रेरणा स्रोत बने, इसके लिए प्रमुख स्थानों को चुना गया है। अंबाला छावनी दिल्ली रोड पर छावनी जीटी रोड पर 22 एकड़ में 500 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बनाने का काम किया जा रहा है। सारे देश में अंबाला छावनी की पहचान बढ़ी है। यहाँ पर शहीदों का सम्मान किया जाता है।
इस मौके पर एसडीएम सतेंद्र सिवाच, कार्यकारी अभियंता मनदीप, ईओ जर्नैल सिंह, मंडल प्रधान राजीव डिम्पल, किरण पाल चौहान, विजेंद्र चौहान, भाजपा नेता बीएस बिंद्रा, मामचंद शर्मा, रवि सहगल, पिल विज, नरेंद्र अरोड़ा, राम बाबू यादव के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। दो द्वारा बताए गए रास्ते पर लोग चले, यही हमारी कोशिश है। साहब, लगातार चंडीगढ़ में कैबिनेट विस्तार को लेकर जो है वो सवाल उठ रहे हैं। आज जो है इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि अनिल विज को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विज जो है वो मान नहीं रहे। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मुझे मालूम नहीं है। मैं तो आपके सामने यहाँ कार्यक्रम में खड़ा हूँ। ना मुझे किसी ने बताया, ना मेरे से किसी ने संपर्क किया है। साहब, कोई मनाने आया, आपको किसी ने बात की? नहीं, मैं रूठा हुआ ही नहीं हूँ। मैं तो रूठा हुआ ही नहीं हूँ। सब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद किसी ने मनाया आपको? देखिए, उस दिन शपथ ग्रहण के बाद मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन भी अटेंड करके आया हूँ, सारे मौजूद थे। मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे। और जो नायब सैनी जिसको मुख्यमंत्री बनाया है, हमारा छोटा भाई है। हमें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतरीन काम करेगा। वेरी गुड। अभी सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी चेयर पर बैठे और जी ऊंची क्षणों में आकर संबोधन करेंगे। आप सभी से निवेदन, भाई शेर हरियाणा, भाई आवाज नहीं आ रही। शेर हरियाणा, शेर हरियाणा, भाई अलीवीर, भाई अलीवीर, भाई अलीवीर, भाई अलीवीर, भाई अलीवीर, भाई अलीवीर, भाई अलीवीर। सभी जवानों के साथ एक मिनट हमारे लोकप्रिय भाई अलीवीर जी ने हमेशा उन शहीदों को सम्मान दिया परिवारों के नामों के। भगत सिंह अमर रहे। और इन्होंने एसडीएम साहब, ईओ साहब, एक्शन साहब, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज चल रहा है ये आज हमने अंबाला छावनी के प्रवेश द्वार पर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये प्रतिमा उसी कलाकार ने बनाई है जिसमें गुजरात में पटेल जी की प्रतिमा बनाई हुई है। शहीद आजम भगत सिंह सबको यहाँ प्रेरणा देते रहेंगे और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को ज्वलित रखेंगे। शहीद आजम भगत सिंह ने बहुत छोटी सी उम्र से ही जंगे आजादी में कदम रख दिया था। शहीद आजम भगत सिंह ने
हिंदुस्तानियों को आजादी के लिए जागृत करने के लिए अपनी छोटी उम्र में ही बड़े कारनामे किए। उन्होंने अंग्रेज हुकूमत को चेतावनी देने के लिए लोकसभा में घुसकर पार्लियामेंट की खाली पड़ी हुई सीटों पर बम फेंका था और पर्चे बांटे थे। अगर वो भागना चाहते तो वहां से भाग भी सकते थे, क्योंकि सब तरफ गफलत हो गई थी। परंतु उनका मकसद भागना नहीं था, उनका मकसद हिंदुस्तानियों को जागृत करना था और वो खड़े रहे और इंकलाब के नारे लगाते रहे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उनके ऊपर सैंडर्स की हत्या का अभियोग चला और 23 मार्च 1930 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को उस आतंकी सरकार ने फांसी दे दी और वो देश के लिए शहीद हो गए। भगत सिंह के शहीद होने से हर हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान का कोने कोने में कोई भी कहीं भी था, उनकी रगों में 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ने लगा। आजादी के दीवाने जगह जगह पर उठ खड़े हुए। और अंग्रेजों को समझ आने लगा कि अब ज्यादा दिन इस देश पे राज नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से जैसे हमने यहां पर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा लगाई है, उसी प्रकार से शहर के बीच में सुभाष पार्क में हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई। भाई अनिल वीर जिंदाबाद, भाई अनिल वीर जिंदाबाद, भाई अनिल वीर जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस वो सुभाष चंद्र जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जिस हुकूमत का कभी सूर्य नहीं डूबता था, उसके खिलाफ सशस्त्र युद्ध किया, सशस्त्र युद्ध किया उस हुकूमत के खिलाफ। और हिंदुस्तान को अंग्रेजों की उस जालिम हुकूमत से आजाद दिलाने के लिए अंडमान निकोबार के पास हमला किया और अंडमान निकोबार को आजाद भी करा लिया। आजादी का पहला झंडा इस देश की धरती पर सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था। उन्होंने अपना बैंक भी खोल दिया था, अपनी करेंसी भी बना दी थी। 15 अगस्त 1947 से बहुत पहले। और इन क्रांतिकारियों की वजह से ही
अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा। साथियों, हमारी सोच थोड़ी सी अलग है। जो कौम शहीदों को भूल जाती है वो फना हो जाती है। हमने उनकी यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी के प्रमुख स्थानों को चुना जहां पर उनकी यादगार बनाई जा सके। इसी प्रकार से जीटी रोड के ऊपर 22 एकड़ में 500 करोड़ रुपए की लागत से आजादी की पहली लड़ाई के वीरों को सम्मान देने के लिए स्मारक बनाया गया। अंबाला छावनी की सारे देश में एक अलग पहचान बनेगी कि यहां पर शहीदों का सम्मान किया जाता है, शहीदों का सम्मान किया जाता है। और अगर शहीदों को सामने रखकर चलेंगे तो ये देश बहुत जल्दी तरक्की करेगा। इंकलाब का नारा जब लगता था, धमनियों में खून दौड़ने लगता था और इन्होंने कुर्बानी दी। वो इंकलाब वो खत्म नहीं होना चाहिए था, ना होना चाहिए। आज भी हमें कई मोर्चों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, भूखमरी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हमने किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़नी है, हमने युवाओं के लिए लड़ाई लड़नी है, हमने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़नी है और हमने कमजोर और गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है। अगर हमारे दिल में देशभक्ति की भावना होगी तो इन लड़ाइयों में हमें पूर्णतः कामयाबी मिलेगी। ये जो देशभक्ति का प्रेम है, ये जैसे जैसे घटता जाता है। बाबा जी जय हिंद, लूटो महादो। ये देशभक्ति का प्रेम जैसे जैसे घटता जाता है, वैसे वैसे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, दुराचार, क्राइम, ये सब बढ़ता जाता है। दे आर रिवर्सली एक दूसरे के संकेतक है। अगर देशभक्ति की भावना बढ़ेगी तो ये सब चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। लोग ये हमारा प्रेरणा स्रोत बने, इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। लगभग 65 लाख रुपए की लागत से ये बनी है, नए एसडीएम ऑफिस में बनी है, अंबाला के प्रवेश द्वार पर बनी है, ताकि लोग इनसे प्रेरणा लेते रहे और गलत काम करने से डरे। धन्यवाद। ठीक है तो आपका बहुत धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं का। आज उद्घाटन समारोह आज अंबाला छावनी में किया गया अनिल जी के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर?
भगत सिंह जी की मूर्ति स्थापना की है, जिन्होंने देश के लिए आज़ादी दी, और उस उपलक्ष्य में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री जिन्हें उसके उद्घाटन किया, और बहुत खुशी की बात है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी ने आज शहीद आजम भगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण किया है, और इन्होंने पूरी देश में आज़ादी में अपना योगदान निभाया है। इसको हमारी ग्रामीण मंडल की तरफ से सशक्त प्रणाम। ये 65 लाख रुपए में बना है, और इसकी मूर्ति जो गुजरात से बनवाई गई है, जो वल्लभ भाई पटेल जी की जिसने मूर्ति बनाई थी, उसी ने ये मूर्ति बना के तैयार की गई है, और इसमें 65 लाख रुपए का खर्चा है। तकरीबन ये 5 महीने लगे हैं इसमें बनाने में। तो ये हमारा अम्बाले का जो स्वागत गेट है, इसके बिल्कुल नजदीक बनी है, और आने जाने वालों को सबको ये नजर आएगी, और सब इसको नमन करके जाएंगे। बस इस मूर्ति के लिए है कि इन्होंने देश के लिए आजादी दी है, देश के लिए खून बहाया है, और सारी पब्लिक इनको सशक्त प्रणाम करती है, और इनके सब कर कदमों पे चले, यही हमारी सबसे प्रार्थना है।